एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लू फेंग और मोचे की फाइट को, जहां पर मोचे अपने हैमर से उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग बस उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोचे उसका पीछा नहीं छोड़ता और अपने हैमर से उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लू फेंग उसे बचने के लिए अपने क्लाउड रिटर्न का भी इस्तेमाल करता है और उसे दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोचे उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और उसको ऑलमोस्ट मार देने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग ने अपने हेवनली शटल का इस्तेमाल करते हुए अपनी शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, जहां नाइन प्रिंसेस ये फाइट देख रही होती है और बोल रही होती है कि मुचे का मैजिकल हैमर तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आज वो लू फेंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसके ग्रैंडफादर भी बोल रहे होते हैं कि मुचे ने उसे ऑलमोस्ट ट्रैप कर लिया है, अब लू फेंग का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं मूचे और लू फेंग की फाइट, जहां लू फेंग सोच रहा होता है कि मूचे ने यहाँ पर मुझ पर लगातार अटैक किया है, अब उसकी पावर सच में पहले से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ पहले से कम लग रही है और वो बोल रहा होता है कि अब ये सही समय है मेरा अटैक करना, और अपनी हेवनली शटल का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे इजीली बच जाता है और पीछे की ओर भी धकेल देता है। तभी लू फेंग बोल रहा होता है कि अब तुम मेरे स्वॉर्डफिश फॉर्मेशन की पावर देखो, और वो एक शटल का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल के अंदर डाल देता है और वो उसे मूचे नहीं देख पाता। तभी हम देखते हैं कि मूचे फिर से लू फेंग पर लगातार अटैक करता है और अपने हैमर से ऑलमोस्ट उससे वहां पर खत्म करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि लू फेंग के पीछे एक पोर्टल होता है और वहीं से वो हेवनली शटल का एक टुकड़ा आता है और मूचे के राइट हैंड पर जिसमें हैमर होता है उसको काट देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके हाथ के साथ वो हैमर भी नीचे गिर चुका था। जिसे देखकर नाइन प्रिंसेस उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी नाइन प्रिंसेस गुस्से से बोल रही थी कि उसने तो उसके मैजिकल हैमर को भी गिरा दिया और उसके राइट आर्म को भी गिरा दिया, जो कि उसका सबसे ज्यादा पावरफुल आर्म था। अब ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है और वो गुस्सा कर रही होती है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर 8.2 कंसिस्टेंट थे और यहाँ पर मुझे 1000 में से एक है, तो तुम उसे इतने हल्के में मत लो, वो कुछ ना कुछ करके लू फेंग को आज खत्म कर डालेगा। तभी हम देखते हैं मूचे को, अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल होता है कि लू फेंग मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग ने अपने हेवनली शटल का इस्तेमाल करते हुए मूचे पर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मूचे ने अपने अर्थ डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक दिया होता है और लू फेंग को एक जगह पर रोक दिया होता है, जिसके बाद उसके हेवनली शटल को नीचे की ओर गिरा देता है और साथ ही लू फेंग को भी नीचे की ओर गिराने लगता है और उसके ऊपर भारी भारी पत्थर भी गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उन हैवी पत्थरों को उठा लेता है और उससे बच रहा होता है। तभी दूसरी साइड दिखाया जाता है नाइन प्रिंसेस उसके ग्रैंडफादर को, जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि मूचे उन करोड़ों में से एक है जिसके पास इतनी खतरनाक पावर हो सकती है। तभी मूचे उस पर अटैक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे इस अर्थ रिल्म से नहीं बच सकते, आज मैं तुम्हें वो ग्रेविटी दिखाऊंगा जो तुम कभी महसूस नहीं कर सकते। तुमने आज तक जितनी भी ग्रेविटी महसूस की है उससे कहीं गुना आज तुम्हें वो मैं फील कराऊंगा। और उस पर हम देखते हैं कि सच में 100 टाइम्स ग्रेविटी का और भी ज़्यादा असर दिख रहा था और वो लू फेंग को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग अपने क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर आता है, जहाँ पर उसने उसके द्वारा पत्थर फेंके गए थे उसको तोड़ देता है। तभी मूचो और पत्थर का इस्तेमाल करते हुए लू फेंग को नीचे की ओर धकेल देता है और नीचे वाली फ्लोर पर लेके आ जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लू फेंग की फैमिली भी ये देख रही होती है और लू फेंग के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही होती है। हम देखते हैं कि लू फेंग के अब मुंह से भी खून आ गया था और उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। तभी मूचे उसके सामने आता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में तुम एक लाजवाब वॉरियर हो, तुमने मेरे को फुल पावर यूज करने में मजबूर कर दिया, सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। और वो उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लू फेंग को, उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अभी तुमने मेरी पावर देखी कहाँ है, और वो गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का इस्तेमाल करते हुए और उसके जो डोमेन होता है उसका इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं मूचे उसको टाइम नहीं देता और बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, और उसके हैमर से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसको वहां पर रोक लेता है और उसने जो डोमेन बनाया था उसको वहां पर रोकते हुए उसको पीछे की ओर भी धकेल देता है, जहां हम देखते हैं कि उसने उस डोमेन का इस्तेमाल करते हुए मूचे को उठा लिया था, जहां मूचे बोलता है कि ये तो गोल्ड रिल्म है। जिसके बाद लू फेंग मन ही मन बोल होता है कि गोल्डन हॉर्न बहमूद ब्रेक थ्रू करके अब कॉस्मिक लेवल पर आ चुका है। जिसके बाद मैंने जो इसकी मेटेलिक डोमेन है उसका भी इस्तेमाल करना सीख लिया है और साथ ही इसका डोमेन अब 5th लेवल पर भी आ चुका है। ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ कि मैंने इसको 5th लेवल पर अपग्रेड कर लिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता सच में मैं यहाँ पर मारा जा सकता था। जिसके बाद मुझे बोल रहा होता है कि तुम आखिरकार इस तरह की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद लू फेंग बोल रहा
रहा होता है कि इस डोमेन से तो मेरी फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, स्पीड, स्ट्रेंथ, हर चीज़ में और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और वो अपने स्वॉर्ड फिश फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मूचे पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि मूचे वहाँ पर एक बार में ही खत्म हो जाता है और नाइन प्रिंसेस और उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं। तभी दूसरी साइड देखा जाता है कि लू फेंग के पूरे पेरेंट्स और उसके वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और साथ ही उसके जितने फ्रेंड्स हैं वो भी ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लू फेंग की पोजीशन अब 191 आ चुकी थी और उसने मूचे को हराने के बाद उसके बाद 3 मिलियन पॉइंट्स आ चुके थे, जिसके बाद लू फेंग बोल रहा होता है कि मरने के बाद आधे पॉइंट मिलते हैं। इसका मतलब मूचे के पास 6 मिलियन पॉइंट्स थे। सच में मूचे सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था और ये चीज़ बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक पोर्टल से दूसरी जगह पर आ चुका था, जहाँ पर आते उसे कुछ अजीब लगता है और वो अपने माइंड डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए वो चारों तरफ भी देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। जिसके बाद वो आगे जाने लगता है, लेकिन उसे स्टिल अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके आसपास कोई है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई नहीं था। तभी एकदम से उसके पास आवाज़ आती है और उसे बोल होती है कि लू फेंग। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर थी, जिसे देखकर लू फेंग बोल रहा होता है कि ये इतने पास में है मेरे और मैंने इसको नोटिस तक नहीं किया। सच में ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है। तभी वो लड़की बोल रही होती कि तुमने सच में डीमन हैमर मूचे को मार दिया है। अगर मेरी फाइट उससे हुई होती तो सच में मुझे भी कुछ एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते, वो इतना पावरफुल जो है। जिसके बाद वो अपने फिंगर को लीक करती है और उसे बोलती है कि मेरा नाम विंड मिल है। जिसे सुनकर लू फेंग बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और वो याद करता है कि उसकी रैंकिंग तो 55 है। वो बोलता है कि अगर मैंने अभी इससे फाइट की तो सच में मेरी करंट स्ट्रेंथ के कारण मैं यहाँ पर इससे जीतना नामुमकिन है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और वो पीछे की ओर देखता है उसी पोर्टल से निकलने के लिए, जहाँ पर वो लड़की बोल रही थी कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुमसे अभी फाइट नहीं करने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं है, तुम थक चुके हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे मार दूंगी तो ये तो सच में वेस्ट हो जाएगा। और जिसके बाद वो खड़ी होती है और उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कुछ समय का यहाँ पर टाइम देती हूँ, जिससे तुम रिकवरी कर सको और अपनी पावर को बढ़ा सको। और बोल रही होती है कि क्वालिफाई के लास्ट दिन पर हम दोबारा मिलेंगे, उससे पहले तुम किसी और से मारे मत जाना, क्योंकि मुझे तुमसे फाइट करनी है। ये चीज़ बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग भी अब वहाँ पर शांत हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर टोटल 8.2 बिलियंस पार्टिसिपेट करने आए थे लोग, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 1.7 बिलियन ही कल्टीवेटर रह चुके हैं। सच में अब मैं अब जिससे भी मिलूंगा वो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा और फ्यूचर में जिन जिन से मिलूंगा वो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। और यही चीज़ बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कुछ समय बाद डाल दूँगा।